अखबार तो पढ़ लिए, अब क्या करें। सोचा था रिटायरमेंट के बाद खूब आराम करेंगे, योगा करेंगे, फिर भी समय बच जाता है। बहुत दिन से आश्रम की ओर नहीं गया हूं उनका, लेकिन कोई फोन भी तो नहीं आया। वर्मा जी नमस्कार। अरे पाठक जी नमस्कार। नमस्कार। ये मित्र। अरे वाह, क्या नरेश। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए। बस चल रही है। आपका रिटायरमेंट का कितना समय बचा है? बस थोड़ा समय बचा है। हाँ हाँ। 2 साल और बाकी है। मैं आपसे ये कहने आया था कि हम लोग सीनियर सिटीजन क्लब की स्थापना किए हैं। इसमें 50 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसकी सदस्यता ले सकता है। इसमें हम लोग कई प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं, पिकनिक, गेम्स इत्यादि। बड़ा मजा आता है। इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाते तो बड़ा अच्छा होता। इसमें साल भर का 2000 रुपये फीस रखे हैं और अलग अलग आयोजनों के लिए अलग अलग फीस देनी होती है। मैं आपका नाम जोड़ देता हूँ, फीस आप बाद में दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, पैसे तो आप अभी लेकर के जाइए। अच्छा, थोड़ी थोड़ी चाय चलेगी? चलिए ठीक है। अरे बहू, पाठक जी आए हुए हैं, 2-3 चाय तो बना देना। पापा जी, दूध नहीं है। अरे, अभी तो दूध वाला आया था। हाँ, आया तो है, पर चाय के लिए नहीं। कैसे? सुबह शाम आपको चाय लगती है, मुन्नी को भी दूध लगता है, और आजकल मैं भी दूध पीती हूँ, तो चाय के लिए नहीं है। आप अपने दोस्तों के लिए बाहर से ही मंगवा लिया कीजिए। बहू, मेरी कुर्ते की जेब में 4000 रुपए थे और एटीएम भी था, दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गया? वो तो मैंने दूध वाले को दे दिए, और एटीएम मेरे पास। अल्लाह, वो एटीएम दो, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। अब आप क्या करेंगे एटीएम का? आपकी सारी जरूरतें तो घर में पूरी हो जाती है। अब एटीएम तो मेरे पास ही रहने दीजिए। यार, आज दूध वाला आया नहीं, और पैसे भी मैं बाद में ही भिजवा दूंगा। देख रवि, मैंने सब सुन लिया है। ये घर अब तेरे रहने लायक नहीं है। तू अपना बैग उठा और आश्रम चला जा। तू तो वहां का ट्रस्टी भी है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तू ठीक कहता है यार, मैं आज ही चला जाता हूँ। ठीक है, हम लोग चलते हैं। बहू, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कब तक लौटूंगा बता नहीं सकता। हाँ हाँ, जाइए, लौटने की क्या जरूरत है। अब आप किसी वृद्धाश्रम में ही जाकर के रहिए।
पंडित जी नमस्कार। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। वर्मा जी, काफी दिनों से हम आपको याद कर रहे थे। वैसे इस मंदिर परिसर में हमने 2 क्वार्टर बनवा दिए हैं ताकि जो बाहर से आने वाले भक्तगण हैं वो वहाँ ठहर सकें। वैसे तो आपने भी काफी निर्माण कार्य करवाए हैं। जब आप यहाँ से गए हैं, जैसा आपने सहयोग करते थे वैसा सहयोग हमें अब तक नहीं मिला। पंडित जी, अब जब तक मैं पद में था जितना मुझसे बन पड़ा किया, पर आप विश्वास कीजिए मैं फिर से कुछ करने की कोशिश करूंगा। वर्मा जी, गांव वालों ने कुछ चंदा इकट्ठा किया है, मैं लाके आपको देता हूँ। ये 2.5 लाख रुपए हैं, इसे रखिए। पंडित जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। अब इन पैसों से मैं अपना घर आश्रम जैसे और भी निर्माण करवाने की कोशिश करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो। मैं आपसे मिलने एक बार आई थी कि आपसे कुछ सहायता मिलेगी। देखिए, अगर कुछ हो सकता है तो। जी नहीं बहन जी, इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। पंडित जी, समस्या क्या है इनकी? आप ही बता दीजिए। सर, ये मेरी बिटिया है। हाँ। इसने मेडिकल कॉलेज प्रवेश की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। कॉलेज में प्रवेश दिलवाने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अगर मेरी कोई सहायता करता तो इसकी जिंदगी बन जाती। कितने पैसों की जरूरत है आपको? सर, इसकी पढ़ाई के लिए मुझे 5-6 लाख रुपए की आवश्यकता है। पंडित जी, एक काम करते हैं, ये 2.5 लाख रुपए तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? ये रखिए आप, और इसके अलावा जो जरूरी होगा मैं उसे भिजवा दूंगा। लेकिन पंडित जी, ये सहायता तो गांव वालों को करनी चाहिए, क्योंकि गांव की बिटिया शहर में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करेगी तो वापस आकर गांव वालों की तो सेवा करेगी। क्या कहें वर्मा जी, अब कौन गांव वापस आना चाहता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। डॉक्टर बनने के बाद कोई गांव में आना ही नहीं चाहता। मगर मैं आपको वचन देती हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगी तो गांव में रहकर ही अपनी सेवाएं दूंगी। ठीक है बेटी, अगर यही तुम्हारा निर्णय है, ये पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, गांव वालों को मैं समझा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो, और हाँ, मेडिकल कॉलेज के पास ही हमारा आश्रम है, वहाँ तुम्हारे रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। ठीक है बेटी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपके अपना घर आश्रम में भी अपना पूरा सहयोग दूंगी। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने मेरी सहायता के लिए आपको भेजा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, धन्यवाद की बात नहीं बिटिया, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तो पंडित जी, अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ गांव वालों के और क्या क्या काम करवाने हैं मुझे। नमस्कार। यहाँ घर छोड़ करके आए हैं, इसको अपना घर समझना। ये शिक्षा का घर है। यहाँ पर आपको सवेरे से प्रार्थना से लेकर के पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम सब में भाग लेना है, और सब में शिक्षा मान के भाग लेना है। ये आपकी शिक्षा है। पढ़ते समय पढ़ना है, खेलते समय खेलना है, खाते समय अच्छी तरह से खाना है, और जब स्कूल जाते हो तब समय का पालन करना आपको बराबर ध्यान रखना है। अभी घर में आप समय का पालन नहीं करते थे, लेकिन यहाँ विद्यालय में आने के बाद में आप समय का पालन करना भी सीखेंगे। ये समय बड़ी जरूरत है। एक विद्यार्थी को पढ़ना, खेलना, प्रार्थना करना, श्रमदान करना, इन सब में समय का पालन करना आना चाहिए। ये आप करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप यहाँ खुशी खुशी इसको एक बड़ा घर मानना, ये आपका बड़ा घर है, एक छोटा सा घर नहीं है। ऐसा मान के रहोगे तो आपको विद्या भी मिलेगी, घर भी मिलेगा, और आगे जो भविष्य है उसमें भी आप काम कर सकेंगे। मुझे आशा है आप लोग अच्छे काम करोगे। ताऊ जी, जो अपना 11 तारीख का जो प्रोग्राम को अपने को बड़े स्तर से करते हैं, उसके बारे में मैडम चर्चा कर लेते हैं। हमारा स्थापना दिवस होता है जी। ये हमारा 46वां स्थापना दिवस है। जी जी। इस दिन हम लोगों ने स्थापना करी थी, और स्थापना करने के बाद में कोविड-19 के कारण जरा उसे बाधाएं आई थी, लेकिन अभी हम बहुत अच्छे तरीके से विशाल पैमाने पर इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। अगर आप हमारे कुछ
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में योगदान में मदद करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी, जिससे हम अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर कर सकें और एक अच्छा आयोजन भी हो सके। ठीक है ताऊ जी, जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो मैं देख लूँगी, और आपने जो बौद्धिक प्रतियोगिता कराने की बात कही है उसको भी मैं देख लूँगी। बच्चों को क्या तैयारी किया गया है, बच्चों के द्वारा नृत्य के लिए क्या उन्होंने परफॉर्म तैयार किया है, क्या उन्होंने गाने का तैयारी की है, ये सब मैं देख लूँगी। हमारा जो 11 तारीख का प्रोग्राम है वो बहुत ही अभूतपूर्व होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मनीष जी, आप खेल कूद की गतिविधियां तो आप देख लेंगे? हाँ ठीक है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम मैडम देख लेंगी, और जो खेलकूद का है मैं पूरे गतिविधियों को अपडेट करा दूंगा। इसमें एक कार्यक्रम होता है, रैली वाला कार्यक्रम भी हम करते हैं। हमारे लगभग 3000 बच्चे दफे में रैली निकालते हैं। अच्छा, उसका एक कार्यक्रम होता है। जी जी, तो ठीक है, उस सारी चीज़ों की तैयारी हम देख लेंगे सर। मैं और सर भाईजान हम दोनों मिलके खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी गतिविधियां देख लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम 11 तारीख को अरे वर्मा साहब नमस्ते, कैसे हैं? बस थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई थी, लेकिन अब यहाँ आ गया हूँ और शायद यहीं रहूँ मैं। अच्छा ठीक है, आप और ताऊ जी बात करिए, तब तक मेरा कुछ काम है, मैं वो निपटा लेती हूँ। ठीक है ताऊ जी, मैं आती हूँ ताऊ जी। और सुनाइए सर जी। आप बहुत समय बाद आए वर्मा जी, हम तो आपकी आने की याद ही कर रहे थे कि आप इतनी से नहीं आए हैं जी, आप ट्रस्टी भी हैं और इसमें समय पर आपको आना चाहिए। हाँ ताऊ जी, थोड़ा बिजी था इसलिए बहुत दिनों तक आश्रम की ओर आ नहीं पाया। अभी क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? देखिए वर्मा जी, आप यहाँ के ट्रस्टी हैं और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि 4 बालिकाएं इकट्ठा करने में हमको कितनी परेशानियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब अगर 60 सीट खाली होती हैं तो 300 बालिकाएं हमारे यहाँ आ जाती हैं, हमको चयन करने में परेशानियाँ होती हैं। एक दूसरी खुशखबरी जो समय बड़ी है वो ये देना चाहता हूँ कि अब बालिकाएं साइंस मैथ्स लेने में रुचि रखने लग गई हैं, आग्रह करके लेती हैं, और बिलासपुर से लेकर के हैदराबाद तक भी पढ़ने जाने लग गई हैं। तीसरी जो उपलब्धि इस आश्रम की है वो ये हुई है कि डॉक्टर, इंजीनियर, जज ये बन चुके हैं। जिला, आप ये तो जानते ही हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष पहले भी थे, अभी भी हैं, जनपद अध्यक्ष, सरपंच, विधायक भी यहाँ के बन चुके हैं। इस तरह से एक समग्र विकास को लेकर के हम लोग यहाँ चल रहे हैं, और यहाँ ये आश्रम और हमारे कुछ आश्रम खेल कूद में बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी तक हम खाली एथलेटिक्स, तीरंदाजी, जूडो, कराटे और इसमें ही अग्रणी थे, लेकिन अब हम फुटबॉल में, हॉकी में और वॉलीबॉल में भी अग्रणी हो रहे हैं, और क्रिकेट का क्षेत्र भी हमने चुना है, उसे भी अग्रणी हो रहे हैं। अंतिम बात तो ये है, कोविड-19 को हम लोगों ने बहुत पार किया है, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आश्रम की कोई बालिका या कोई उसके परिवार का कोई सदस्य उससे संक्रमित नहीं हुआ है। सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और अपने इस काम को अब नए ढंग से हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, थोड़ा मैं आश्रम घूम कर देख लेता। अवश्य, मुझे बड़ी खुशी होगी। आप इस आश्रम का अवलोकन कीजिए, और कोई आवश्यक हो तो हमारे साथ में अपन बातें साझा करेंगे, इससे और आगे बढ़ सकते हैं। जी सर, जी सही, और मैं दिखा देता हूँ। जी ताऊ जी, सर मैं दे देता हूँ।
आइए आइए वर्मा सर, बैठिए। बताइए वर्मा साहब, अचानक यहाँ आने का कैसे मन बना लिया? अब क्या बताऊं मैनेजर साहिबा, वही बहू बेटे को लेकर के दिक्कतें हैं। आप थोड़ा समझाइए ना अपने तरीके से उन्हें। अच्छा, मैं देखती हूँ वर्मा साहब, आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जी जी। हेलो सुमित जी, जरा आप अपनी पत्नी के साथ मेरे ऑफिस में आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते मैडम, कैसे बुलाया आपने? नमस्ते सुमित जी, आइए बैठिए। देखिए सुमित जी, मैं आपसे सीधी सीधी बात करूंगी। रवि वर्मा जी ने अपनी सारी दौलत आश्रम के नाम करने का फैसला लिया है। इस बारे में आपको कुछ कहना है? अरे पापा, ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुमित जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम रवि वर्मा है। नहीं सुमित जी, आपके पिताजी का नाम क्या है? यही मेरे पापा का नाम है। हाँ, यही तो है पापा का नाम, और क्या हो सकता है? नहीं सुमित जी, आपके पापा का नाम क्या है कोई नहीं जानता। आप एक अनाथ हैं। आपको किसी ने सड़क पर लावारिस छोड़ दिया था। कुत्ते आपको नोच खाने की फिराक में थे। वो तो किसी ने आपको आश्रम तक पहुंचाया और आपकी हालत को देखते हुए आपको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब आप स्वस्थ हो गए तो रवि वर्मा जी ने आपको गोद ले लिया। उन्होंने आपको पिता का नाम दिया, पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, अच्छी नौकरी दिलवाई, आपकी शादी की, और आपने उनके साथ क्या किया? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुमित जी, आप अपनी पत्नी से पूछिए कि वो उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। खाने पीने से लेकर हर चीज के लिए उनके पैसे निकाल लेती है। उनसे कहती है 2 रोटी खाओ और पड़े रहो। यहाँ तक कि उसने तो उनका एटीएम भी ले रखा है और उनके रिटायरमेंट की सारी पैसे भी निकाल लिए हैं। हाँ, ऐसा किया तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे पापा इतने अच्छे हैं, उन्होंने जिंदगी में मुझे किसी बात की कमी महसूस होने नहीं दी। आज पता चला मैं अनाथ हूँ, पर कोई बात नहीं। रवि वर्मा मेरे पापा हैं, थे और हमेशा रहेंगे। तुमने पापा के अकाउंट से जितना पैसा निकाला है तुरंत पापा के अकाउंट में जमा करो। मैनेजर जी, आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाइए। इसके किए की सजा इसे मिलनी ही चाहिए। हम आपको 1 दिन की मोहलत देते हैं। कल तक उनके अकाउंट में सारा पैसा आ जाना चाहिए, वरना आपको हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अरे मैनेजर साहिबा, आपने तो उन्हें इतना डरा दिया। मैं चाहता था कि थोड़ा सा आप उन्हें डरा लेते, इतना डराने की तो जरूरत ही नहीं थी। वैसे मेरा लड़का है सीधा, बस बहू थोड़े अलग स्वभाव की है। ठीक है ना वर्मा साहब, इसमें आपके बेटे की भी तो गलती है। उसे देखना चाहिए कि आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। हाँ ये तो है। अब मेरे रहने के लिए तो अपना घर आश्रम है ही, और प्रखर के लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। कम से कम उसके लिए 20% राशि अपन छोड़ देते हैं। अरे वर्मा साहब, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। वो तो ठीक है, लेकिन वो जो मेरा आलीशान बंगला है ना, जी जी। उसे प्रखर के नाम पे रख देते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल। अरे कहाँ अंकिता, कैसे? मैं ठीक हूँ। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सर, मैं आज डॉक्टर बन गई हूँ। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आगे क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा कैसा? मैंने तो गांव वालों को वचन दिया है, मैं अपनी सेवाएं वही दूंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है अंकिता।
और देखो हमने भी अपना वादा निभाया है। आश्रम के पास एक छोटा सा अस्पताल बना दिया है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और मुझे भी तो वहीं जाना है, वहीं रहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सॉरी पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ घर वापस जाएंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये आश्रम ही मेरा अपना घर है, मैं यहीं रहूंगा। ये दिन दुखियों का आश्रयदाता है, इनकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,